अनुराग एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पिछले 4-5 सालों में काफ़ी मेहनत के बाद उसने अपना एक घर बना लिया। शादी हो गई पत्नी निशा के साथ। वह अब काफ़ी प्रसन्न था। इसी बीच उसे खबर मिली कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ गांव में अकेली कैसे रहेगी, यही सोचकर दोनों पति पत्नी माँ सविता जी को शहर ले आए। पर यह पराया शहर सविता जी को नहीं भाया। यहाँ कोई भी तो अपना नहीं था। बहू निशा काफ़ी कोशिश करती कि उनकी सास खुश रहे। वह उनसे बातें करती, पर ऐसा संभव हो नहीं पाया। अक्सर सविता जी अपने कमरे में बंद रहती, अपने आप में ही खोई रहती। वह अधिक बातें नहीं करती थी, जो बहू निशा को बिल्कुल भी नहीं भाया। उसे लगता जैसे उन्होंने कोई कमी अपनी सास के लिए की हो। वह बहुत कोशिश करती कि सास खुश रहे, उसका मन शहर में लग जाए, पर ऐसा संभव न हुआ। एक दिन कमरे की सफाई करते करते उसे अपनी सास की एक डायरी हाथ लग गई। डायरी में उन्होंने देखा कि उनकी सास ने बड़ी सुंदर शैली में अपने पिछले सालों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। वो बहुत अच्छा लिखती थी। लेखन शैली बहुत सुंदर थी, शब्दों का चयन बहुत सुंदर था। उन्होंने अपने पति अनुराग को इसके बारे में बताया। अनुराग ने भी कहा, हाँ माँ लिखती तो थी, मैंने कई बार देखा है, पर वह इतना अच्छा लिखती है मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। बहू ने कहा कि आप माँ से बातें करें और उनसे पूछें कि उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहती हैं। शायद हम उन्हें दोबारा लिखने के लिए तैयार कर पाएं। बेटे अनुराग ने माँ से इस संबंध में बात करनी चाहिए, पर वह नहीं चाहता था कि वह सीधा माँ से इसके बारे में पूछे, क्योंकि माँ इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होती। वह रोज माँ के पास आता, बैठता, बातें करता। अब सविता जी कुछ प्रसन्न लगने लगी थी। वह अपनी दिल की बात बेटे को बता देती थी। बातों बातों में एक दिन अनुराग ने पूछ ही लिया, माँ क्या तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जो तुम अपने जीवन में करना चाहती थी। माँ थोड़ा खामोश हुई और अगले ही पल बोली, हाँ बेटा, मैं चाहती थी कि मेरी एक किताब छपे और जिसे सारी दुनिया पढ़े, जिसमें मेरे बारे में लिखा हो, जिसमें मेरी इच्छाओं के बारे में लिखा हो, मेरी भावनाएं जिससे जुड़ी हुई हो। अनुराग ने कहा, बहुत अच्छा माँ। कुछ दिनों बाद अनुराग अपनी माँ के पास लौटा और उसने कहा, माँ अपनी आंखें बंद करो। माँ ने अपनी आंखें बंद की और अनुराग ने एक गिफ्ट उनके हाथ में दिया। माँ ने अपनी आंखें खोली, हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट का रैप जैसे ही उन्होंने हटाया तो उन्होंने देखा कि वह एक किताब थी, जिसके फ्रंट पेज पर उनकी फोटो लगी थी और बड़े सुंदर अक्षरों में किताब के ऊपर उनका नाम लिखा था। उन्होंने किताब का पहला पन्ना पलटा। कुछ लाइनें ही पढ़ी थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बहू और बेटे की तरफ देखा और देखती रही। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे मन ही मन में कह रहे हों कि यही तुम्हारी इच्छा थी माँ। और माँ भी कह रही हो कि धन्यवाद बेटा, इसके लिए मैं तुम्हारी सदा ऋणी रहूंगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का बस इतना ही सार था कि हम अपने माँ बाप की उस इच्छा के बारे में जानने की कोशिश अवश्य करें, जो कहीं ना कहीं हमें पालते पोसते हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते करते वो बहुत पीछे छोड़ आए हैं और उनकी वो इच्छा कहीं ना कहीं समय के साथ दब गई है। हो सकता है उनके जीवन के इन अंतिम दिनों में हम उनकी उस इच्छा को पूरा कर उन्हें जीवन भर के लिए आनंद प्रदान कर सकें, वो खुशी दे सकें जिसके लिए वो जीवन भर सोचते रहे पर कर कुछ नहीं पाए। धन्यवाद।